दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उन्हें लिखना क्या है, सभी कुछ चीजें ऑल इन वन वीडियो है। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाऊं तो इस वीडियो पे मुझे आपका रिएक्शन चाहिए, 5000 लाइक एंड साथ में 5000 कॉमेंट। साइंस 1 बस लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लाइव सेशन का लिंक दिया हो, फटाक से जाके लाइक करो गाइस। अगर आप चाहते हो पेपर सॉल्विंग के साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर और कम टाइम के अंदर चीजों करवाऊं, एंड चलो उठ जाओ सीरीज जो बहुत ज्यादा फेमस है गाइस, अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, तो फटाफट जाके सेशन को लाइक करो। एंड साथ में एक और स्पेशल वीडियो जो मैंने आप लोग को बनाया 4 घंटे में कंप्लीट साइंस, उसका भी लिंक मैंने दे दिया, बस वो देख लो भाई, काम हो जाएगा, काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और हमारे ऐप को और व्हाट्सएप चैनल को एक को ज्वाइन, दूसरे को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि वहीं ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो ऐप का नाम है कॉलेज एंड स्कूल, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। ओके, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा मजा आता है, अच्छा लगता है। वीडियो को हाइप दे के जाया करो, जिससे सपोर्ट मिलता है तो काम करने में थोड़ा मजा आता है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। एक इस तरह का केपलर का लॉ पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तो वो हमने अपने ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से वो 4 घंटे वाले वीडियो में समझाया है, उसको आप जाके देखोगे तो काम हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, इनसाइड द अर्थ, या तो चेंज विद द हाइट, ये क्वेश्चन। ओके, और तीनों को मैंने बहुत प्यार से अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है, जो 4 घंटे वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने ये चैप्टर को भी अराउंड 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। और गाइस अगर जैसे अभी चेंज विद द इनसाइड द अर्थ है तो बस ये 3 पॉइंट काफी है। बट अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो तीनों चीजें पूछी जा सकती है, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, विद द हाइट और डेप्थ, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद गाइस देखो, ये टेबल आपको दिया रहेगा। टेबल के अंदर गाइस देखो, आप मेरा सेकंड चैप्टर जो मैंने उसको भी 15-20 मिनट के अंदर खत्म किया है, अगर आप उसको देखोगे ना तो उसके अंदर टेबल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि ब्लॉक वाइज कैसे डिवाइड होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, फिर इसके पहला वाला जो अल्कलाइन मेटल कौन सा है, अर्थ अल्कलाइन मेटल कौन सा है, हैलोजन कौन सा है, जीरो ग्रुप कौन सा है, नॉर्मल एलिमेंट कौन सा है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, सब कुछ मेरे दोस्त मैंने बताया। तो बस अगर आप ये कर लोगे ना, वो वाला वीडियो देख लोगे, तो इससे रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चंस आएंगे मेरे दोस्त उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लोगे। कहां एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, कहां डिक्रीज होता है, ओके, कहां मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कहां डिक्रीज होता है, ये सभी चीजें समझ में। एटॉमिक रेडियस कहां इंक्रीज होता है जो मैंने बताया, और फिर मेटल कहां है, नॉन मेटल कहां है, मेटालाइट कहां है, समझ में। फिर कहां इलेक्ट्रॉन, कहां मतलब कि कहां नंबर ऑफ, मतलब जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो जो सेल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब ऑर्बिट इंक्रीज होते जाते हैं, तो ऑर्बिट इंक्रीज होने से रेडियस भी इंक्रीज होता जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। पानी दे दो, मेरे को बहुत प्यास लगा है, कब से वीडियो बना रहा हूँ। 1 मिनट रुको गाइस, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये बड़ा वाला बॉटल लाया गया है। वीडियो के जो बीच में होंगे एक और सेक्स से आपको मिला देता हूँ, ये देखो यार, ये मेरा भतीजा है ये। और पैर उठा ले, और उठा ले, और उठा, मैं नीचे चले जाऊँ ठीक है, वह हो गया। ओके, जा अब सीधे जा, सीधे सीधे एकदम सीधे। अब फिर से पैर उठा, आई पैर उठा। ओके, तो चलो आगे। इस तरह के क्वेश्चंस ये भी मैं आपको दूंगा। फिर इसके जो मैंने बताया सब चीजें, इसके बाद गाइस जो मैंने बताया मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहां से कहां इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इस तरह का क्वेश्चंस। ओके, उसका रीजन क्या है, उस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल किसको कहते हैं, ये सभी चीजें। जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इट बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ओके, उसके वो पॉजिटिव साइन आ जाता है, ये सभी चीजें बता। देखो मेरा फोटो भी लगाई, देखो इसी, ये देखो, ये नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा हट जाओ साइड, ये हट जाओ साइड, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ओके। चलो आगे। इसके बाद गाइस, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमें एक एलिमेंट नीचे दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि उसका एटॉमिक रेडियस कैसा है, फिर इसके बाद वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाने के लिए दिया जा सकता है। ओके, और गाइस एक और चीज, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ना मैंने एक एक्सरसाइज का वीडियो लिया है, उसको भी जरूर देखना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जिस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला, ओके, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है भाई अब देखो डायरेक्ट ही बता देता हूं। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तीनों को आपको करके रखना चाहिए।
और इससे रिलेटेड एग्जाम में चार ये पूछा, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, वर्किंग पूछा जा सकता है, यूजेस पूछा जा सकता है, ये सभी चीजें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कौन सा ये डायग्राम है ये भी पूछा जा सकता है। इवन गाइस जो डीसी जनरेटर है उसका डायग्राम एक्सरसाइज में दिया हुआ है, रेगुलर में नहीं एक्सरसाइज में दिया हुआ, तो आपको वो याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसको भी, और जिन बच्चों को ये टेंशन आता है ना, मैंने वो 4 घंटे वाले वीडियो या सेपरेट वीडियो के अंदर भी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे लर्न करना, याद करना, वो भी तरीका मैंने बता के रखा है। इसके बाद गाइस मैंने जनरेटर के बारे में बता दिया। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सभी आपको करके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ओके, इसके भी मैंने पॉइंट, ये देखो नीचे अगर आपको वीडियो दिख रहा है, ये वाला, ये जो देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला, ये इधर, ये पॉइंट, तो मेरे वीडियो से पॉइंट अगर देखोगे तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं। फिर क्या, आई से रिलेटेड क्वेश्चन, आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो डिसीज है वो पूछा जा सकता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ देखो राहुल सर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि थोड़ा बायो का पार्ट है, तो राहुल सर तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये वीडियो भी है, आप देख सकते हो। फिर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको मतलब उस पे कौन सा हमें कौन सा स्पेक्टेकल्स यूज करना चाहिए, हमें कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। देखो हाइपरमेट्रोपिया, ओके, और ये सभी बस सर्च करो ना हाइपरमेट्रोपिया, गिरी ट्यूटोरियल वीडियो सामने आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपल सा। ये देखो राहुल सर ने बस 2-3 पॉइंट यहाँ बताया है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो, डायरेक्ट। इसके बाद गाइस अगला ये देखो, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी जो है ये आपको, ये भी मैंने स्टोरी के फॉर्मेट में बताया है। मैंने बोला 4 घंटे का वीडियो सुनोगे ना भाई बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने अभी मेरा फोटो दिख रहा होगा इसके अंदर। इसके बाद गाइस टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर इसका रिएक्टिविटी सीरीज, ये इसमें ये दिया जा सकता है, इसमें ये पूछा जाता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन सा, लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। इवन उस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। फिर इसके बाद गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोसेस क्या है, वर्किंग किस तरह से होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस तरह का होता है, वो चीजें पूछी जा सकती है। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो क्रेलॉइड फ्लस्पर ये क्यों यूज किया जाता है, कितना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके बाद गाइस ये देखो एक तरह का ये नंबर दे दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर क्लोरीन 17। फिर इसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद वैलेंस, क्लोरीन के अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पूछा जा सकता है। ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ओके, क्लोरीन, ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्या है, ओके, तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ 2 8 7 8 9 10 17, ओके। फिर इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ऑलरेडी। तो गाइस इस तरह के ये क्वेश्चन जो है, मतलब सेकेंड चैप्टर के अंदर का किस तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड का तो मैं वीडियो में डाल, हॉप सेपरेटर पूछा जा सकता है। हॉप सेपरेटर के क्वेश्चंस, हॉप मतलब उसका डायग्राम दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कौन सा फ्रीजिंग मिक्सचर है, कहाँ टेम्परेचर हाई है, कहाँ लो है, ऐसा पूछा जा सकता है। इवन गाइस मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि बेयर प्रोसेस पूछा जा सकता है। बेयर प्रोसेस का बस स्टोरी के फॉर्मेट में चीजें याद रहना तो आपका काम हो सकता है, समझ में, वो आपका काम हो जाएगा अच्छे। फिर इसके बाद गाइस देखो अपना हॉप सेपरेटर के अंदर में भी आपको बताना चाहूंगा कि ये अपना एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये पूछा जा सकता है। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। स्टोरी आप पता, पढ़ने का तरीका चेंज हो चुका है। अब आपको स्टोरी के फॉर्मेट में समझोगे तो अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अच्छी तरीके से लिख पाओगे। देखो पिछले साल क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मैं बोलूंगा कि नीचे एक्सरसाइज, सेकंड का एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो शायद जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।